Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in the last video, we have completed our chapter. The name of the chapter was the fundamentals of partnership firm, right? So in this video, we are going to start a new chapter and the name of the chapter is change in profit sharing ratio, right? So in this video, I'm totally going to focus upon the basic of this chapter, right? We are going to understand कि क्या इस चैप्टर में होता है, कैसे हम इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एज यू कैन सी द नेम ऑफ द चैप्टर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, तो जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें चेंज आया. व्हाई देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? सो द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ड्यू टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन of a firm, right? So whenever there is a change in the profit sharing ratio, we say that this happens due to reconstitution of a firm. कि firm में कुछ changes आए जिसकी वजह से हमारी जो profit sharing ratio है वो change हो गई, right? Now that profit sharing ratio जिसमें हम अपने profit को बांटते हैं can be changed due to various reasons. I am going to tell you few of them, right? So such as your admission of a partner. ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब है कि कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आ गया जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बदल गई, राइट? द नेक्स्ट कैन बी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, राइट? कि हमारा कोई एक पार्टनर रिटायर हो गया तो उसकी वजह से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब चेंज हो गई, राइट? एंड द लास्ट कैन बी द डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड सो ऑन. सो देयर कैन बी द वेरियस रीजन. इन दीस ऑल केसेस हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है वो चेंज हो जाती है. एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस ऑन अ विश ऑफ पार्टनर. ठीक है, हमारे जो पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उनकी मर्जी से उन्होंने सोचा कि चलो यार हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये थी अब उसको चेंज कर लेते हैं, राइट? सो ऑल दीस सिनेरियोज एक्चुअली लीड्स टू अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट? सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाई देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट? सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, First of all, just try to understand the entire concept. आपकी जो profit sharing ratio है, let's suppose आपकी old ratio 2:1:1. ठीक है, आपकी old ratio थी 2:1:1, right? अब आपकी जो new ratio है वो हो गई 1:1:1, right? So as you can see, let's suppose the name of the partner is A, B and C. तो as you can see जो पार्टनर ए की रेशियो है, जो उसका शेयर पहले था वो अब कम हो गया. So what I'm trying to say, due to a change in the profit sharing ratio, there can be the possibility कि कोई एक पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस करेगा, right? So in this case हमारा जो पार्टनर ए है वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपना शेयर, right? So due to a change in the profit sharing ratio, there can be a possibility कि पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस या गेन करेंगे, राइट? सो इन दिस केस हमें जो निकालनी होती है वो निकालनी होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. नाउ द सेकंड थिंग दैट हैपेंस ड्यू टू अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, राइट? सो जो हमारी गुडविल होती है उसका ट्रीटमेंट होता है ड्यू टू अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दैट इज आल्सो आई एम गोइंग टू टेक इन द अपकमिंग वीडियो, right? Further, there is a treatment of accumulated losses and profit. ठीक है, तो जो हमारे accumulated losses and profits होते हैं उनका भी adjustment होता है. Further, there happens a revaluation of assets and liabilities. Right? So these all are the things that happens due to a change in the profit sharing ratio, and we have to take into consideration all of them, right? So now let's get started with the formulas of this particular chapter. So first of all, we are going to start
Okay, so let's start with the sacrificing and the gaining ratio, right? So I have told you कि जो हमारा profit sharing ratio होता है उसकी change होने की वजह से कोई partner sacrifice करता है and other partners might be gaining, right? So हमारे वहाँ पर दो तरीके की रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं, sacrificing ratio and gaining ratio, right? So I'm going to tell you the formulas of the two, sacrificing ratio and gaining ratio, right? So whenever your old ratio is 2:1:1 and your new ratio is 1:1:1, so as you can see जो हमारा A पार्टनर है वो in this case sacrifice कर रहा है अपना share, and the formula for sacrificing ratio is sacrificing ratio equals to old ratio minus new ratio. जब आप अपने ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर दोगे आपके पास सेक्रीफाइसिंग शेयर आ जाएगा पार्टनर का, राइट? नाउ इन केस ऑफ गेनिंग रेशियो, फॉर एग्जांपल योर ओल्ड रेशियो वाज 2:1:1, राइट? एंड योर न्यू रेशियो गेट्स 2:2:1. So as you can see your B partner is gaining here, right? So you are going to apply your gaining ratio, and the formula for gaining ratio is new ratio minus old ratio, right? Now let me tell you one more thing. Whenever there is a sacrifice and whenever there is a gaining, how you are going to distinguish the two, right? तो जब sacrifice होता है तो जो sacrificing partner होंगे उनका जो शेयर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, राइट? सिमिलरली इन द गेनिंग रेशियो जो पार्टनर गेन कर रहे होंगे उनका शेयर पॉजिटिव में आएगा, राइट? सो इन केस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोस हु आर सैक्रिफाइसिंग उनका शेयर पॉजिटिव में आएगा, बाकी सबका नेगेटिव में आएगा. एंड फॉर द गेनिंग रेशियो जो पार्टनर्स गेन कर रहे होंगे उनका पॉजिटिव में आएगा, बाकी सबका नेगेटिव में आएगा. So you don't need to stress upon these 2 points right now. Whenever I'm going to take the question in the next video, I'm going to make these 2 points clear to you. So for this video, this is it. I have explained you the basic of profit sharing ratio, what happens due to a change in the profit sharing ratio and why profit sharing ratio changes, right? And further we have learned about your sacrificing share and the gaining share, जिसमें हम लोगों ने concept पढ़ा sacrificing ratio and gaining ratio, right? So for this video you have to learn these two formulas. Now we are going to take the question in the next video. So this is it from my side for this video. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.